हेलो, कैन आई स्पीक टू इला सिंघानी प्लीज? आप कौन बोल रही हैं? मैं माया अजमेरा बोल रही हूँ। प्लीज होल्ड ऑन। हेलो मैडम, माया अजमेरा ऑन द लाइन। पुट हर ऑन। स्पीक हियर प्लीज। इला जी, मैं माया बोल रही हूँ। आप भूली ना हो तो डायरी लेते वक्त आपने मुझसे एक फेवर मांगी थी। आपने कहा था कि ये डायरी आपको मिली नहीं, वही फेवर मैं वापस लेना चाहती हूँ। आप ये बता दीजिए कि आपको डायरी मिल गई है। और अगर मैं ये कहूं कि अब तक मुझे डायरी नहीं मिली तो फिर कोई मरकर नंगा होगा या नंगा होके मरेगा? किस परिवार से, तुम्हारे या मेरे, ये तो मैं नहीं बता सकती। किसी का विश्वास तोड़ना ये मैंने नहीं सीखा। रही बात डायरी की, डायरी आपके घर से गई है तो आपके घर में कोई घर का भेदी होगा, और डायरी हमारे घर से लौटाई भी गई है तो जाहिर है कि हमारे घर में भी कोई बागी हो सकता है। और इतना तो आप भी मानेंगी कि बागी बाबूजी नहीं हो सकते। क्या वजह है कि मैं ये मान लूं कि तुम्हारे बाबूजी इस साजिश में शामिल नहीं है? क्या इतनी वजह काफी नहीं है कि आपकी डायरी लौटा ही गई है, और वो भी बगैर पढ़े? तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? बल्दानिया। और क्यों गए हैं ये मुझे नहीं मालूम। इला जी, प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। आप ये बता दीजिए कि आपको डायरी मिल गई है। ठीक है माया, तुम चाहती हो तो मैं कह दूंगी मुझे डायरी मिल गई है। थैंक यू वेरी मच इला जी। इट्स ऑलराइट। हसमुख, अब बल्दानिया में तुम्हें क्या मिलेगा? हवाएं दर खटखटाती हैं, कैलेंडर उड़ाती है, घर का चक्कर लगाती है, लेकिन यहाँ तो हवा भी नहीं। स्टूपिड। हेलो, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। कच्चा खाने के लिए सामने आना पड़ता है, और तुम तो किसी बुज़दिल की तरह दरवाजा खटखटा के भाग जाते हो और फोन पर डराते हो। तुम तो खुद ही कितने डरे हुए हो। ए अराफा, तू है कौन? तुम्हारी अम्मा। चलो मेरी अम्मा है सही, भलाई इसी में है कि तुम लौट जाओ। बेहतर होगा कि चल कर जाओ, वरना तुम्हें अर्थी पे उठा के ले जाऊंगा। मैं तुम्हें जानती हूँ, टोपी पहनते हो और काला चश्मा लगाए घूमते रहते हो। हाँ, अब क्यों उतार रहे हो? मैं तुम जैसों को 6 मील दूर से भी देख सकती हूँ। हिम्मत है तो मिलने का दम पैदा करो। कल मिल भी लेते हैं। बोलो कब और कहाँ? कब, कहाँ और कितने बजे, ये मैं तुम्हें बताऊंगा।
आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या ये हो सकता है कि होटल के रेस्टोरेंट में हम नाश्ता साथ करें? इतना यकीन रखिए कि मुझसे मिलकर आपको खुशी होगी। मैंने अपनी मेज़ पर सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता रखवाया है ताकि मेज़ ढूंढने में आपको तकलीफ न हो। नाम तब बताऊंगा जब आप मिलेंगी। ओह हेलो मिस मालती जोशी। तो वो आप हैं जिसने मुझे परेशान कर रखा है। एक छोटे से खत ने आपको परेशान कर दिया। वेल आई एम सॉरी। बैठिए। खत की बात नहीं है, लेकिन आधी रात को फोन करने का मतलब? फोन? देखिए मैडम, मैं इतना गुस्ताख नहीं हूं कि आपको आधी रात को फोन करूं, और ना ही मैं आपके इतने करीब हूं जो आप पर यह अधिकार जताऊं। वैसे बंदे को कैलाश श्रीवास्तव कहते हैं। अखबारों में आपके कारनामे पढ़ चुकी हूँ, तस्वीरें भी देख चुकी हूँ। मिलना भी चाहती थी, लेकिन ऐसे मुलाकात होगी ये नहीं सोचा था। वैसे दो जासूसों की मुलाकात कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। अब आप बताएं कि आपको फोन किसने किया था? जाने दीजिए, वो मेरी समस्या है। बोलिए क्यों मिलना चाहते थे? अरे अभी अभी आपने कहा आप भी मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने पहल करके कोई गुनाह तो नहीं किया। तो ये केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? मेरी ड्यूटी तो सरकार ने लगाई है, लेकिन आप किसके लिए काम कर रही हैं? हमारे प्रोफेशन में क्लाइंट का नाम बताया नहीं जाता। देखिए, आप अजमेरा परिवार में इन्वेस्टिगेट कर रही होती तो मैं समझता कि आपको सिंघानीज ने हायर किया है, लेकिन आप तो यहाँ हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि अजमेरा आपको फालतू में भारी भरकम फीस दे। आप खामखा अपने कोमल दिमाग पर जोर न डालें। सच तो यह है कि आप भी सच ढूंढ रहे हैं और मैं भी सच ढूंढ रही हूँ। मेरे दिमाग को कोमल, सॉफ्ट यानी पिलपिला कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, जूस लीजिए। थैंक्स। आपने मुझे बुलाया क्यों? अरे हाँ, मिस मालती जोशी, मैं ये जानना चाहता था, क्या आप बता सकती हैं ये सरकार चलेगी या नहीं? देखिए, मैं उठकर चली जाऊंगी। हर कोई उठकर ही जाता है। आज तक मैंने किसी को बैठे बैठे जाते हुए नहीं देखा। अरे आप तो नाराज हो गई। बैठिए बैठिए। क्या इला सिंघानी खून कर सकती है? देखिए, कानून जो कुछ भी साबित करेगा वो अलग बात है, लेकिन मैं आपकी निजी राय जानना चाहता हूँ। खून तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि इंसान के खून में आज भी हिंसा छुपी हुई है। मैं कोई की नहीं, इला सिंघानी की बात कर रहा हूँ। कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, और मैं सिर्फ सच ढूंढती हूँ, निजी राय पर कभी नहीं चलती। हेलो। गोपाल, हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग। एक भूल हो गई। क्या क्या बात है जी जी? अब इसे भूल ही तो कहेंगे। बेकार में तुम्हें और लोगों को परेशान कर दिया। मुझे मेरी डायरी मिल गई। डायरी मिल गई? सूटकेस में ही थी, कपड़ों के नीचे। मैंने इसलिए फोन किया कि तुम खामोखा उसे ढूंढते ना फिरो। जी जी जी, ये तो अच्छा ही हुआ, वरना तो मक्कार, छूछी। आपकी डायरी मिल गई बड़ी बा? मिल जाना उसे कहते हैं
जब कोई चीज खो जाती है, जब कोई चीज खोई नहीं तो और जब कोई सचमुच खो जाता है, उसकी खबर अखबार में भी दो तो वो नहीं मिलता। सॉरी। बॉबी, तुम इसके साथ ही रहना, बहुत परेशान है। जी बड़ी माँ। अब जो हुआ है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। अरे पर हुआ क्या है? इला सिंघानी को डायरी वापस मिल गई और उनका कहना है कि डायरी कभी गुम ही नहीं हुई थी। ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे पता है डायरी मैंने बंबई से चुराई, वो आपको दी, आपसे आपके बाप ने, हसमुख जी ने ले ली। अब वो कहती है कि डायरी उन्हें अपने कपड़ों में से मिली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मतलब एक ही है जतिन बाबू, तुम्हारे पिताजी अब भी इला सिंघानी से मिलते हैं। नो नो गोपाल। यस यस यस, तुम्हारे धर्मात्मा पिताजी ने इला सिंघानी को डायरी दे दी और उस देवी माता ने अपने इस रिश्ते पर पर्दा डालने के लिए ये कह दिया कि डायरी कभी गुम ही नहीं हुई। वाह। नो, आई कैनॉट ट्रस्ट यू। मैं पापा को जानता हूं, मेरा दिल नहीं मानता। तो कोई और वजह बता दो। डायरी उड़कर तो जीजी की सूटकेस में नहीं चली गई ना। और फिर सवाल ये उठता है कि वो इस बात को छिपा क्यों रही है? खैर कुछ भी हो, बात तो दब गई है ना। हाँ, फिलहाल दब गई, लेकिन ये किसी भी रोज किसी को भी सूली पर चढ़ा देगी। वो औरत अंधे कुएं से भी ज्यादा गहरी। खैर, मैं भी सच का पता लगा कर ही छोड़ूंगा। चलता हूं सर। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से बाप और बेटे के बीच बातचीत नहीं हो जाए थोड़ी सी गुफ्तगू। जी पापा, एक जरूरी दुनिया का कोई भी ऐसा जरूरी काम नहीं है जो थोड़ी देर तुम्हारा इंतजार ना कर सके। जी पापा। मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि ये जो अभी अभी गया है ना यहां से, अपने आप को तुम इससे दूर रखो। इसी में तुम्हारी भी भलाई है और उसकी भी। लेकिन बिजनेस मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। और एक बात समझ लो, जो आदमी अनुशासन में नहीं रहता उस पर दूसरे शासन करते हैं। मर्यादा की एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे रावण ने भी पार नहीं किया था, लेकिन तुमने उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। दूसरों के घर में घुसने के लालच में तुमने अपने घर में किसी को घुसने की इजाजत दे दी। मगर पापा, मैं तुम्हारा अगर मगर सुनने नहीं आया हूं। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुमने उल्टे सीधे रास्ते अपनाए तो मैं तुम्हारा ये सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा, हमेशा के लिए। जब तक मैं हूं, इस घर के किसी भी आदमी को मर्यादा तोड़ने नहीं दूंगा।
हेलो। केस बॉम्बे की अदालत में ओपन होने वाला है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो आप कर रही हैं, हम यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे, और जो ढूंढता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, जैसे हमें मिला। जी? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। खैर, मिला तो हम दोनों के हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। क्या मैं इसे 1 मिनट के लिए गौर से देख सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। ये लीजिए। BS, ये तो किसी के इनिशियल्स लग रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट के कॉपी मुझे दे सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। आप बस हुक्म करती जाइए, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। ये हुक्म की बात नहीं है, हक की बात है। हक भी सारे आपके। मैं तो कहता हूँ आप मुझ पर अपना कॉपीराइट ही बना लीजिए। ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं आपको ये हक देना चाहती हूँ कि आप मुझसे ऐसी बातें करें। ओह, वेल आई एम सॉरी। वैसे आप पर्सनल लाइफ में यकीन नहीं रखती? मेरी पर्सनल लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अरे आपने तो दिल तोड़ दिया एक मासूम का। अब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? कमाल है, जगह सरकार की है, पाँव मेरे है, जहाँ ले जाएंगे जाऊंगा। वैसे आपका अगला मूव क्या होगा? आपसे छुटकारा पाना। देखिए, आप तो नाराज हो गई। अच्छा, इतना तो बताइए, यहाँ बल्दानिया में आप कहाँ ठहरी? बल्दानिया में कोई 10 होटल तो है नहीं। बदकिस्मती से यहाँ एक ही होटल है, और मैं गलती से वहीं ठहरी हूँ जहाँ आप विराजमान हैं। ओहो, फिर तो आज रात का खाना हमारे साथ होगा। शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी कि आज शाम तक किसी धर्मशाला में चली जाऊं। बैठे रहो। मैं तुमसे सिर्फ 2 बातें कहने आया हूं, गौर से सुन लो। ये वो सुपारी है जो तुमने कज्जाक को दी थी। मैं ये सुपारी वापस लौटा रहा हूं। ये मकान, ये बात तेरे को भी अच्छी तरह से मालूम, और मेरे को भी। ये अपना जुर्म का दुनिया में एक बार सुपारी निकल गया फिर वापस नहीं होता। वैल्यू ये पैसे का नहीं होता, वैल्यू होता है आदमी का जबान का। एक बात मैंने पहले कह दी थी, अब दूसरी भी सुन लो। तामली गुरु ने कहलवाया है कि हीरा सिंघानी या उसके खानदान के किसी भी इंसान की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो ठाकुर गैंग का नाम बंबई से ही नहीं, दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इल्ला सिंगानी को तो बाद में देखेगा ना, पहले तेरे को देखेगा जो मकान। ये सुपारी तेरा खुद के वास्ते देके गया है, खुद के वास्ते।